to Factify Learning, and today in this video I'll go to discuss about the previous year paper of STCS 401। और ये मुझे मालूम है कि थोड़ी लेट वीडियो आ रही है क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है 9:30 बजे से। लेकिन जो भी ये देख रहे हैं अभी तक और उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो पूरी रात पढ़ने वाले हैं, तो वो ये सिर्फ वीडियो ये वाली देख के भी जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लेकिन करना मैंडेटरी है हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो टॉपिक्स के नेम, मुझे नहीं लगता कि जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि थोड़ा बहुत उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है ना समझ में, मुझे लगता है कि उसको वीडियो देख के जाना ही चाहिए। वीडियो देखना ही देखना है। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देखना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। वहाँ पे कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आया आपको समझ में नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देख के जाना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले तेजी से सेक्शन ए का ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक लेके पढ़ाया हुआ है, एक एक टॉपिक लेके, तो कुछ छूटने की बात ही नहीं है। और सारा पेपर आपका देखा हुआ आने वाला है। अगर आपने वीडियो देखी है तो सारी चीज़ें लिख पाओगे, डायग्राम के साथ लिख पाओगे, मैक्सिमम मार्क्स ले पाओगे और कॉपी पूरी भर पाओगे। ऐसे नहीं कॉपी में कुछ भी लिख दोगे, कंटेंट लिख के आओगे जो कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग रहेगा। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, परफेक्ट सीक्रेसी क्या होती है, ठीक है ना, अनकंडीशनल सिक्योरिटी क्या होती है, कुछ नहीं है भाई, सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सारी चीज़ें वही है। ठीक है, तुम्हें बस पढ़ना है, वही लिख के आना है। ठीक है, सिक्योरिटी के देखो, परफेक्ट सिक्रेसी क्या होती है, आइडियल, परफेक्ट सिक्रेसी का मतलब होता है आइडियल सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है ना, सिक्रेसी मतलब कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं से भी। ठीक है, पीकेआई के बारे में पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीकेआई के बारे में पढ़ के जाना है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल फॉरेंसिक्स। इसका तो डायग्राम भी मैंने बताया शायद अपने नोट्स में, तो वहाँ से देख के जाना है, सारी चीज़ें देख के जाना है। ठीक है, तो सेक्शन ये पूरा देख के जाना है भाई। अगर 5 यूनिट नहीं कर पाओ तो मेरे अकॉर्डिंग 3 यूनिट तो करके ही जाना, 3 यूनिट तो करके ही जाना, खाली मत छोड़ के जाना। अभी भी उम्मीद मत छोड़ना, करके आ सकते हो, बहुत बेस्ट रहेगा। न्यूमेरिकल की टेंशन देनी लेनी नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, वो और में आएगा, ठीक है, ऑप्शनल में आएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नहीं करके जाओगे तब भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद डेफी हेलमैन मैंने बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, एक एक प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, क्या है एईएस के बारे में बता चुका हूँ, रेट डिस्टॉर्शन के बारे में अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो देख के जानी है, 5th यूनिट में लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी में देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे शैनन एंट्रोपी नहीं भूलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैनन के बारे में पढ़ के जाना है। शैनन एंट्रोपी आएगी आएगी आएगी, देखने को मिलेगी आपको। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की साइज यहाँ पे 128 बिट का दिया है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं रहेगा जो आपको देखा नहीं होगा आपने। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रैंडमाइज साइफर क्या होता है, हैमिंग और ली मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो में बता चुका हूँ हैमिंग और ली में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, और वर्क कैसे करती हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। लास्ट में आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैंने आपको तीसरा चौथा क्वेश्चन बता दिया है। सेक्शन सी में आते हैं साइड चैनल अटैक, मैंने डायग्राम के साथ बताया हुआ है। ठीक है, सिमेंटिक सिक्योरिटी मैंने बताई हुई है। रेट डिस्टॉर्शन फिर से आ गया है, तो इसका मतलब रेट डिस्टॉर्शन आपको छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें करके जानी है। डायग्राम डायग्राम जरूर देख के जाना है, डायग्राम बनाओगे तो कम से कम लिख कर आ पाओगे। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क फॉरेंसिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ के जाना है। ठीक है, पीकेआई क्या है उसके बारे में पढ़ के जाना है, मैंने बताया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, शैनन एंट्रोपी नहीं भूलना है, शैनन एंट्रोपी करके जाना है। ठीक है, उसके बाद रीड डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ना है, साइड चैनल अटैक के बारे में पढ़ना है, डिजिटल फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स आपको पढ़ना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो भूलना ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, उसके बाद एईएस, डिफी हेलमैन, इनमें से अगर दोनों नहीं कर पा रहे हो तो एक करके जाना है। ठीक है, और मैं तो कहूँगा डेफी हेलमैन तो छोड़नी नहीं है, डेफी हेलमैन आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेफी हेलमैन आपको देखने को वहाँ मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन आना ही आना है डेफी हेलमैन पे। ठीक है, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जो स्मॉल डिवाइसेस होते हैं उनमें क्रिप्टोग्राफी के लिए, इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करी जाती है, इसी के लिए उसका नाम लाइट वेट होता है। जैसे कि हमारे पास आईओटी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक गेट लॉक्स आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे इंक्रिप्शन करना हो, आपकी स्मार्ट वॉचेस में इंक्रिप्शन करना हो, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेस में जब क्रिप्टोग्राफी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, स्टोरेज ज़्यादा नहीं होती है, तो इसके लिए क्या होता है, हमें लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी चाहिए होती है। लाइट वेट, हल्की वेट में, समझ रहे हो ना, यहाँ पे क्या है, इंक्रिप्शन भी हो जाए लेकिन क्या है, मेमोरी भी नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमारे पास मेमोरी और रिसोर्सेज वहाँ पे कम रहते हैं, और उतने से स्पेस में हमें बहुत सारी चीज़ें रन करनी होती हैं। ठीक है ना, ये लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ नहीं याद है जो इतना तो याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डेफी हेलमेट में मैंने डायग्राम बताया वो आपको एलिस और बॉब वाला, वो आपको बना के जाना है। ठीक है,
वो आपको बना के आना है, डायग्राम तो बना के ही आना है, ठीक है। 2-2 मार्क्स में आपको मैंने बता ही दिया है 2-2 मार्क्स में क्या आने वाले हैं भाई, इन्हीं में से देखने को मिलेंगे, कम से कम 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो इसी में से देखने को मिलेंगे, बस घुमा फिरा के वही आना है। सीक्रेसी क्या होती है, पीकेआई क्या होता है, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी किसे कहते हैं, लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, 2 मार्क्स में पूछ लेगा। साइड चैनल अटैक क्या होता है, ठीक है ना, और अपना रीड डिस्टॉर्शन क्या होता है, शैनन एंट्रोपी क्या होती है। शैनन एंट्रोपी देखो यहाँ पे बोला है ना, डिफाइन द टर्म एंट्रोपी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्योरी। इन्फॉर्मेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि एंट्रोपी तो हमारे केमिस्ट्री में भी होती है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इन्फॉर्मेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी एंट्रोपी क्या होती है उसके बारे में बताना है। सिक्योरिटी के बारे में लिख ही दोगे, ठीक है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स कैरी कर रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो देखना है। वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में सारी चीज़ें समझाई हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो इन बच्चों को नहीं मिल रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, मतलब फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है, तो एक सर्च बटन होता है, वहाँ पे जाके HTCS 401 लिखोगे, फाइंड कर लोगे, मिल जाएगा आपको सर्च रिजल्ट में, ठीक है। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो मैंने पिन भी किया हुआ है मैसेज, तो पिन मैसेज देखोगे टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा HTCS 401 का। और मेरा जो डिस्कशन जो चैट चैनल है वहाँ पे भी पहले से ही शेयर्ड है, किसी एक स्टूडेंट ने वहाँ पे पहले से ही शेयर कर रखा है HTCS 401 के नोट्स, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में ये जो पेपर है ये भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो ये भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। 5 यूनिट नहीं पढ़ पा रहे हो तो 3 यूनिट पढ़ के जानी है और ये पेपर लगा के जाना है, ठीक है। डायग्राम देख के आना है, डायग्राम करना है। देखो मैं बता दूं कैसे लिख कर आना है। सबसे पहले उसके बारे में बेसिक्स बताना, थ्योरी क्या होती है, ठीक है। फिर बीच में बड़ा सा डायग्राम बनाना, ठीक है। फिर उसके बारे में डायग्राम के बारे में एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करना, तब जाके पेजेस भरते हैं, ठीक है ना। तो उल जलूल लिखोगे उससे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अनवांटेड लिखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन ने पूछा है ना उसके बारे में लिखना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ जो पूछा है डायरेक्ट उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हम बीच में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा घुमा के लिखते हैं। कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं है कुछ भी लिख देंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री का है तो फिजिक्स का लिख देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लिखना ऐसे है कि उसी से रिलेटेड लिखना है, बस ये है कि एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है ना। बस इतना होता है डिफरेंस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग तो कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर का डिस्कशन होता है ओवर। प्रीवियस ईयर का मैंने डिस्कशन कर लिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। पीकेआई नहीं छोड़ना है, डेफी एलिमेंट नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। डेफी एलिमेंट की तो बार बार बोलो, नहीं छोड़ना है, ठीक है। AES भी करके जाना है, ठीक है। साइड चैनल अटैक क्या होते हैं ये सारे बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। वीडियोस देख के जानी है, सुबह तक आराम से कर लोगे, 2x पे करोगे तब भी कर लोगे, ठीक है। और फिर इन दी एंड आपको क्या करना है, इन दी एंड तो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट ही कहूँगा। सबसे पहले तो यही बात है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। अच्छा करके आना, और मुझे लगता है कि अच्छा ही करोगे, वीडियो से देख के जा रहे हो और पढ़ के भी जा रहे हो एंड टाइम पे, तब भी कुछ ना कुछ लिख कर आओगे, अच्छा ही स्कोर करोगे, मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। तो अपनी ऑनर्स की डिग्री भी अच्छे से कंप्लीट करना, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स की कर रहे हो, ठीक है। तो इन दी एंड मैं एक चीज़ और कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि बाकी बच्चों को भी इसके बारे में पता चलता है, वो भी पढ़ पाते हैं, और मैक्सिमम कंटेंट लोगों तक पहुंच पाएगा तो वो मैक्सिमम चीज़ें सीख पाएंगे, मैक्सिमम चीज़ें अच्छा एग्जाम कर पाएंगे, गेन पर कर पाएंगे मार्क्स, ठीक है ना। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि मैं शेयर नहीं करूँगा उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो एक बार को चल भी जाता है, चलो ठीक है माना, लेकिन ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, यहाँ पे सब सेम स्कोर करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, और बट शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।